ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, इसलिए कि एक भाई ने पहले बोला था मुझे कि भी एक ऐसा बापू आप मंत्र बताओ जो सभी में काम आए। तो हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसा मिल भी जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्यों कि जैसे हमारे भारतवर्ष में या कोई भी जगह कैबिनेट होती है तो उनका हर एक विभाग अलग अलग व्यक्तियों को, मतलब मिनिस्टर को सौंपा हुआ है। इसी तरह पहले से हमारे शास्त्र तो है। तो शास्त्र के अनुसार हम देखें तो अपने जो देव है उन्होंने भी काम की। ये जो वहचनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, मालूम नहीं ज़्यादा, लेकिन जो अपनी जो जवाबदेही सौंपी है तो उनमें क्या होता है कि माँ सरस्वती को ये अपनी जो ज्ञान विद्या बुद्धि इनके लिए जो कुछ इन क्षेत्र में आगे जाने वाले होते हैं उनकी पूजा विधि, उनका स्मरण या उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुतियाँ की जाती है। ऐसे ही जैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न, अगर अपने घर में पैसे की बहुत ज़रूरत है, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, और वो तो होता नहीं, मुझे तो मालूम है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्र के अनुसार चले तो ये सब कुछ करें, लेकिन जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। आप शुद्ध हो जाएंगे और वो करेंगे तो ज़रूर आपको फल मिलेगा। तो ये मैं बार बार ये बताता हूँ, अपनी पवित्रता तो पहले ठीक करनी ही होगी। अपने अंदर पूरे दुनिया का महल भरा हुआ और भगवान को प्रसन्न करने चलेंगे तो कैसा रहेगा, वो मेरे हिसाब से नहीं, आप जो मानो। तो ये माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है और इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्तुतियाँ करते हैं, उनको हम प्रसन्न करते हैं। ऐसे ही गणपति जी महाराज, जो कई भाई मुझे पूछते हैं प्रश्न कि हमारा लग्न क्यों नहीं हो रहा, तो इस कारण ये अपने जो विघ्न आता है लग्न में, अपने पूर्व के भी कारण होते हैं। मैं एक वीडियो डालूंगा, 2-3 आदमी ने मुझे प्रश्न कर रखा है, इनके लिए भी मैं प्रश्न का जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी इसमें ये सुन लो कि भगवान गणपति जी विघ्नहर्ता है। और हमारे यहाँ एक माता जी काम करती थी तो बोलती, वो रोती कभी बार कि भाई मेरी बच्ची का मैरिज कैसा होगा, क्या होगा, खर्चा नहीं है, वो नहीं। मैं गणपति गुजराती में मैं हूँ बोलतो, गणपति गणपतिનું કામ કરશે। मतलब जो भगवान गणपति महाराज है वो बहुत दयालु है और वो कोई भक्तों का काम ऐसे रुकने नहीं देते, और उनके अंदर जो विघ्न आता है वो सब वो हर लेते हैं। वैसे हमारे गणपति महाराज जी है। इसलिए भगवान गणपति को आप प्रसन्न या तो उनको बहुत खुश करना होगा, जिनको ये मैरिज का प्रश्न है। फिर भी एक वीडियो में आपको डालूंगा पूरी तरह वो विधि विधान से। तो और इसी तरह जो जिसको मृत्यु का डर सता रहे हो तो वो भगवान शिव जी के शरण में चले जाए। और वैसे अनेकों देवी देवताएं हैं और इनकी प्रार्थना से, इनकी स्तुतियाँ से, उनको प्रसन्न करने से, उनके भोजन प्रसाद आदि सब कुछ ओम हवन करने से ये उनकी वो सारी प्रसन्नता हम पर रहती है और हम वो सारे कष्ट से बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा भजन है, और उनमें मैंने एक भगवान शिव जी का स्तवन डाला था, जो भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों साथ मिलके वो वायु पुराण में लिखा है। और वायु पुराण के अनुसार ये स्तोत्र है। मैंने कोई बहुत 25-30 वर्ष पहले ये से मैं सुबह शाम 2 वक्त एक बार बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता। सुबह शाम 30-40 वर्ष से मैं एक सुबह शाम बोलता ही बोलता हूँ। अगर भगवान सामने शिव जी की कोई मूर्ति आ जाए या तो शिवलिंग आ जाए तो वही स्तोत्र में बोलता हूँ। तो ये मैंने कोई जगह यूट्यूब पर या कोई जगह मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन अगर ये प्रसिद्ध हो और आने वाले समय में कोई उसको अच्छी तरह गा के वो यहाँ रखेंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है, और रखेंगे तो लोगों को काम आएगा। तो हमारा काम तो यही है, भगवान शिव जी की आराधना करें और सभी का कल्याण हो।
तो भगवान शिव जी सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले परमात्मा है, उनके सिवा दुनिया में कोई नहीं। मैं शिव जी का भक्त हूँ इसलिए नहीं बोलता, लेकिन शिव जी कल्याणकारी है, उनका नाम ही कल्याण है। और वो तो भक्ति चाहिए तो राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति भी दे देते हैं पूरे संतों से, आप विवरण सुनते होंगे। इसलिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, भगवान शिव जी को आप खुश कर दो तो सारा काम खत्म होने वाला है। इसलिए मैंने ये भाई श्री को ये मंत्र की जगह मैंने स्तुवन दिया था, और वो भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों साथ में रह के परमात्मा जी भगवान शिव जी को खुश या तो प्रसन्न करते हैं, इसलिए मैंने रखा था। अब एक उस वीडियो में से मैंने जो रखा था, उस वीडियो में से एक भाई ने प्रश्न करा है, उनका नाम है श्यामला जोशी। बहुत बढ़िया प्रश्न है और मुझे खुशी है कि उन्होंने जो भाव से किया है वो भक्ति भाव से किया है। आप कृपा यह स्तोत्र भेज दो, थोड़ा बहुत प्रयास प्रयत्न प्रार्थना हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात करिए, क्योंकि वैसे निस्वार्थ भाव से आप भगवान में लगे रहेंगे तो अपना काम अपने आप ही बनता रहेगा। कोई अपनी मनुष्य जो मन की स्थिति है वो कैसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, इनके पीछे पड़े, इनसे अच्छा है कि कोई भगवान के पीछे पड़ जाए, तो अपना सारा काम ऐसे ही बनने वाला है। तो मैं ये स्तोत्र एक आदमी को कैसे भेजूं, फिर भी मैंने अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है, मैं आज भी इनमें जो ऊपर मेरा जो होता है ना उनमें डाला है, वो क्या बोलता है उसका जो ऊपर लेबल होता है इनमें डाला है। आप मुझे इनसे आपका नंबर भेजेंगे तो मैं आपको अपने यहाँ से उसको भेज दूंगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो सभी को काम आ जाए, इसलिए एक थोड़ा सा वीडियो बना के आप सभी को भेज दूँ। तो मैं आगे जाके ये वीडियो रखता भी हूँ इस वीडियो में ही, तो आप ये सुनना भी और पढ़ना भी। लेकिन इनके पहले मैं एक ये भी बात बता देता हूँ कि मैं उनका अर्थघटन करूँ और वो हो जाए, इनसे अच्छा है कि उनमें जो लिखा हुआ अर्थघटन है मैं आपको बता देता हूँ, वो आप समझ लेना, और मैं थोड़ा बहुत समझाता भी हूँ। ये वायु पुराण में मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु कृत शिव स्तवन, उसमें उसका जो पूरा जो स्तवन है तो मैंने पीछे बोला है, लेकिन उनका अर्थघटन मैं अब बोलता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करते हुए बोले, भगवान आप सुरव्रत और अनंत तेजोमय है। भगवान शिव के समान कोई तेजोमय नहीं है और अनंत तेजोमय है। आपको प्रणाम है। परमात्मा को प्रार्थना जो श्लोक में वो उसमें क्या आता है, प्रणाम ही आता है। संस्कृत में आप उसका अर्थघटन करो तो उसको प्रणाम या खुशी करने के लिए कुछ न कुछ होता है, तो उसको मंत्र भी बोल सकते हैं हम। आप क्षेत्राधिपति, ये पूरे विश्व के अधिपति है, उनके सिवा कोई नहीं है। अभी नए नए लोग निकले हैं, भगवान इनके भी उनको भी नौकर बना के ये इसके चक्कर में मत पड़ना वरना फंस जाओगे थोड़ा थोड़ा आ जाएगा ये तो। और क्षेत्राधिपति विश्व के बीज स्वरूप, ये पृथ्वी और जगत के बीज, वो ब्रह्मा और विष्णु बोलते हैं कि आप ये जगत के बीज स्वरूप है और बीज स्वरूप है और सूलधारी है, वो सूलधारी है और आपको नमस्कार है। आप हम सभी भूतों के, भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी सब बोलते कि हम सभी भूतों के उत्पत्ति स्थान और वेदोक्त सभी श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्मों का संपन्न कराने वाले, भगवान की इच्छा हो तभी ये हो सकता है। अब मैं बोल भी उनकी इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा नहीं हो तो मैं बोलते बोलते जय सियाराम हो जाऊं, ये इनके हिसाब से चलता है। कर्मों को समस्त कराने वाले, समस्त द्रव्यों के स्वामी है। जो हमको द्रव्य चाहिए, जो कोई कहता है तो समस्त द्रव्यों के वही स्वामी है। तो भगवान कुबेर भंडारी भी उनको प्रणाम करते हैं। कुबेर भंडारी का भंडार यहाँ से ही जाता है, चपटी भूभुत में है खजाना कुबेर का, वो भजन में भी आता है। तो भगवान शिव जी को जो प्रसन्न करेंगे, मैं शिव जी का भक्त हूँ इसलिए नहीं बोलता, मैं तो बार बार वीडियो में बोलता हूँ। मेरा कोई शिष्य होता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको कौन सा परमात्मा प्रिय है, कौन सा नाम प्रिय है, सब एक है मेरे लिए। लेकिन शिव तो शिव है, तो ये तो बोलना पड़ेगा भाई।
समस्त आदि कर्मों को संपन्न कराने वाले समस्त द्रव्यों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। बाद में भगवान कहते हैं आप विद्या के आदि कारण, जो माँ सरस्वती को प्रसन्न करने जाते हैं, तो विद्या के आदि कारण जो विद्या सरस्वती माँ है, इनके भी आदि कारण और स्वामी है। सब विद्या के स्वामी भगवान शिवजी महाराज है, वो आपको नमस्कार है। तो पूरी विद्या के लिए भी भगवान, और भगवान का नृत्य किसने नहीं सुना, देखा तो किसी ने नहीं होगा, लेकिन सुना तो होगा। और टीवी चैनलों में वो भगवान का ऐसे, ये तो सामान्य है, कोई असल में भगवान आ जाए तो ये टीवी चैनल वाला का कोई नृत्य नहीं हो सकता। ऐसे भगवान विद्या के और सभी विद्याओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। आप व्रतों एवं मंत्रों के स्वामी हैं। पूरी सृष्टि में जितने मंत्र और व्रत है उनके भी स्वामी ये है। ये भगवान मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिव जी को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आप समस्त व्रतों और मंत्रों के स्वामी, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय तत्व है, जिनका कोई तोल दुनिया में कहीं नहीं है, अप्रमेय। और अपनी शक्ति से जैसा हमने आपको समझा, मेरे साथ मेरी शक्ति भी होती है, मैं तुच्छ हूँ भगवान के ये शब्दों के सामने, मैं हकीकत में तुच्छ हूँ। भगवान का कौन गुण गा सकता है? पूरी सृष्टि में वो लिखते हैं कि भाई लिख लिख करो तो उनका गुण में कोई पार नहीं आता। ऐसे अपनी शक्ति के जैसा हमने आपको समझा, वैसा ही आपके अपार महात्म का यशोगान के अपार महात्म उनका यशोगान किया है। आप हमारे लिए सर्वत्र कल्याणकारक हो। तो सर्वत्र कल्याणकारक मतलब हमारी जो मनोचाहना है, हमारी मन के अंदर जो चाह है, तो सब कल्याण करने वाले वही भगवान शिवजी महाराज है। तो शिवजी की स्तुति करो भाई। और कल्याण को भगवान कहते हैं, आप जो है वही है, आप जो है वही है, जे छे तो જ છો। કારણ કે એના આપણે જાણી નથી શકતા ને, એટલે कोई किसी को हम नहीं जान सकते, इसलिए क्या बोलते हैं, आप जो है वो, क्योंकि उनको हम नहीं जान सकते वो क्या है। तो आप जो है वही है, अर्थात अग्नेय और अगम्य है, जिनको हम नहीं जान सकते। अगम्य आया ना, तो अगम्य है, आपको नमस्कार है। वायु पुराण पूर्वाभाग में ये लिखा हुआ है, उनका मैंने ये अर्थघटन किया। अब आगे तुमको ये स्तोत्र मिलेगा, उनमें मैंने गाया भी है। तो मेरी आपसे प्रार्थना, मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ मेरे भजन में से समय निकाल के, और चाहता हूँ सभी का कल्याण हो, और इस तरह हमारी सनातन धर्म की सेवा भी हो जाएगी। और लोग जो वो स्तोत्र बोलेंगे तो उनमें आप भी पुण्य के भागीदार होंगे। इसलिए हमारा सारा वीडियो आप आगे भेजो। मैं ऐसे आनंद मंगल करता रहता हूँ। आप नहीं भेजो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं आपके यहाँ देखने नहीं आता। हमारे से किसी को अच्छा भाव होगा, किसी को थोड़ा बुरा भी भाव होगा, लेकिन जिनको बुरा भाव है उनको भी प्रणाम है, क्योंकि हम भी नहीं रहने वाले, आप भी नहीं रहने वाले, हम वहाँ जाने वाले हैं। तो किसी से कोई बैर नहीं रखना, किसी से कोई मगज में किसी के प्रति कोई ऐसा वैसा ख्याल भी नहीं रखना है, क्योंकि हम अपनी मस्ती में मस्त है। आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, और मुझे छुड़ाने वाले आप भी नहीं, और आपको छुड़ाने वाला मैं भी नहीं। एक ही है, अपनी खुद की भक्ति, खुद का प्रयास और खुद की एनर्जी। आप सभी के जो काम अटके हुए वो सब आप खुद कर सकते हो। मैं वही बारंबार बोलता हूँ। हाँ, बहुत थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमारा भी मिल जाता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना होता है, ऐसे भी साधु को भी प्रसन्न करने का होता है, और निस्वार्थ भाव से। तभी जाके कभी कोई कभार कोई ऐसी स्थिति में कोई साधु संत बैठा हो और आप अपने भाग्य के में लिखा हो और आप वहाँ जाओ तो आप मालामाल हो सकते हो। जय सियाराम, जय माता जी। बस मेरा तो यही आशीर्वाद है, आप सदा खुश रहे, आनंद रहे, आपके घर में मंगल हो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें सुनने मिले। जय सियाराम, जय माता जी। मैं तो आनंद में हूँ, आप भी आनंद में रहो, आशीर्वाद है। ओम नमो नारायण, जय सियाराम। तो सुनो आगे का ये स्तवन। ओम नमो नारायण, जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। आपको हम यहाँ एक स्तवन सुनाते हैं, जो वायु पुराण में भगवान शिव जी के लिए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने गाया हुआ है।
वो आप ध्यान से सुने। नमस्तुभ्यं भगवते सुव्रते अनंत तेजसे, नमः क्षेत्राधिपते बिजिने शूलिने नमः। नमस्ते अस्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च, वेदकर्मावदातानां द्रव्याणां प्रभवे नमः। विद्यानां प्रभवे चैव विद्यानां पतये नमः। नमो व्रतानां पतये मंत्राणां पतये नमः। अप्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विघ्नः स्वशक्तितः, कीर्तितं तव महात्म्यं पारं परमात्मनः। शिवो नो भव सर्वत्र योऽसि सोऽसि, नमोऽस्तु ते।